बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि सर 10th के बाद एनडी की तैयारी करें या 12th के बाद। तो ये वीडियो बेटे उन बच्चों के लिए है जो डाउट में है कि सर 10th के बाद है या 12th के बाद बेस्ट तैयारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, जो बच्चे 12th वाले आते हैं, इस टाइम जो बच्चे 12th के एग्जाम दे के आ रहे हैं बहुत सारे एनडी की तैयारी करने, ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उनका भी होगा, बस थोड़ा सा इसमें मेन रोल होता है टाइम का। तो क्योंकि 10th वाले के पास में होता है ज्यादा टाइम, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि मैं जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहता हूं, मैं ये कहता हूं जिसे अधिकारी बनना है, जिसे एनडीए में जाना है, उसको ध्यान में रखना होगा 10th के बाद एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? देखो एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, क्यों? देखो हमें जाना है एनडीए में। अब आपको पता है एनडीए में जाने के लिए हमें 11th का भी सिलेबस आएगा और 12th का। अब एनडीए में जाना है तो सोचो, कॉमन सेंस लगाओ मेरे बच्चे, जो 10th के बाद तैयारी कर रहा है वो क्यों अच्छा है, क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जो सिलेबस आता है ना एनडीए में, वो 11th का भी आएगा और 12th का भी आएगा। दोनों का मिक्सचर होने के बाद एनडीए क्रैक होता है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि हम लोग आफ्टर 10th के बाद तैयारी एनडीए की करेंगे तो हमारे पास में कितने साल है? पूरे 2 साल, 2 ईयर। हम इस 2 ईयर में यदि हम फर्स्ट ईयर को पकड़ें, यानी कि जो हमारा पहला वाला साल है, तो हमारे पास में प्योरली 1 ईयर ऐसा होता है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम 12th में पहुंचते हैं, अब आप सोचिएगा जिस बच्चे की तैयारी फर्स्ट ईयर में हो चुकी है और वो जब 12th में पहुंचेगा, तो जो 12th वाला बच्चा होता है वो भी एनडीए का एग्जाम दे सकता है, वैलिड होता है, और जो 12th पास है वो भी दे सकता है। लेकिन जो 12th के बाद तैयारी कर रहा है, सोचो उसको 6-7 महीने लग जाते हैं तैयारी करने में, और फिर जितने वो तैयारी करता है इतने उसका ऑप्शन निकल जाता है। बहुत सारों के बच्चों के पास में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, उनके लिए बेटर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो 10th के बाद तैयारी करेगा उसके पास भरपूर टाइम है, वो अच्छे से एनडीए को क्रैक कर सकता है, क्योंकि एनडीए में 11th और 12th का रोल है मेरे बच्चे। यानी कि पूरा सिलेबस किस चीज का है? इसका। यदि मैं कंपेयर करूं दोनों में परसेंटेज की, तो देखो 60% एंड 40%, और दोनों को मिला के बन जाता है 100%। समझ में आया? तो आपका जो कंफ्यूजन है कि सर मैं 10th के बाद करूं या 12th के बाद करूं, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जो बच्चा 10th के बाद एकेडमी को ज्वाइन कर रहा है उसके पास काफी अच्छा टाइम होता है, मौका होता है, और वो सिलेक्शन ना चाहने पे भी ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 12th के बाद आ रहे हैं बेस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप तैयारी नहीं कर पाए थे, आपको मालूम नहीं था कि सर हमें 10th के बाद एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो उनसे बस मैं यही कहूंगा जो 12th के बाद आ रहे हैं अपनी एकेडमी में, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो वो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बेटा, उनको अपना एक एक सेकंड बहुत अच्छे से यूज करना है। लेकिन जो 10th वाले बच्चे जो एग्जाम देके आ रहे हैं इस टाइम, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में भरपूर टाइम है। आपको तो यहाँ 100% पहुंचना ही होगा।